हेलो एवरीवन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो हमारा लोएस्ट कॉस्ट मेथड है वो हो चुका है। आज हम देखेंगे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, और ये वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी हो चुका है। ठीक है, आज का हमारा मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। मेरे पास ये क्वेश्चन है। फर्स्ट हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम दे रखी है हमें, वो बैलेंस्ड है या फिर नहीं है। अब ये 6, 10, 15, 4 ये भी 35 है, और 14, 16, 5 ये भी 35 है। जो हमारी हमें टीपी गिवन है वो हमारी बैलेंस है। फर्स्ट स्टेप में हम टीपी को बैलेंस करके देखेंगे टीपी हमारी बैलेंस है या फिर नहीं है। अब क्योंकि हमारी जो मेथड है उसका नाम है नॉर्थ वेस्ट, तो हम क्या करेंगे, जैसे ये मेरी एक मैट्रिक्स है, तो नॉर्थ वेस्ट वाले में हम ना मैट्रिक्स का जो ये वाला नॉर्थ वेस्ट वाला पार्ट होगा यानी नंबर होगा उससे स्टार्ट करेंगे। जैसे ही मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली है तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट वाला नंबर है, जो सबसे पहला जो नॉर्थ वेस्ट में हमारा स्थित है, उससे स्टार्ट करेंगे। स्टेप 1 में हमें टीपी बैलेंस देखनी है। स्टेप 2 में आ गए हम। यहाँ पे क्या करना है, नाउ असाइन द लेफ्ट अपर मोस्ट एंट्री। ठीक है, लेफ्ट अपर मोस्ट यानी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ये नॉर्थ वेस्ट वाला नंबर ले लिया, तो लेफ्ट अपर मोस्ट एंट्री बाई मिनिमम डिमांड और सप्लाई। ठीक है, ये सप्लाई है हमारी और ये डिमांड है। तो ये जो सबसे, इसमें ये नहीं देखना कि कौन सा मिनिमम है कौन सा मैक्सिमम है। अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से करना है, तो हमें ये वाला नंबर ही देखना है हर बार। ठीक है, तो ये 6 यहाँ वाला नंबर देखा मैंने, और उसके बाद मैंने कॉलम वाइज देखा और रो वाइज देखा। तो जो कॉलम वाइज गई मैं, तो यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 14 था। तो 6 और 14 में जो वैल्यू मिनिमम है, यानी 6 मेरा मिनिमम है, तो एंट्री यहाँ पे फुलफ़िल कर दी मैंने 6। अगर यहाँ मिनिमम होता तो मैं यहाँ वाली एंट्री इसमें फुलफ़िल कर देती। अब मेरी जो डिमांड है 6 थी, अब मैंने फुलफ़िल कर दी। जब मेरी डिमांड 6 फुलफ़िल हो गई तो 14 जो सप्लाई हमें करनी है 14, तो 6 मैंने डिमांड जो है फुलफ़िल कर दी। तो उसके बाद जो मेरी सप्लाई वो 80 तो करनी है मैं, तो यहाँ पे 6 में से 14 यानी वो काट दिए, तो यहाँ पे माइनस करके लिखना है, तो यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, और जिस वाले रो या कॉलम में ये फुलफ़िल हो रहा है, जैसे ये 6 था तो मिनिमम हुआ था, तो इस वाली ये कॉलम को मैंने कट कर दिया यहाँ से। अब जो मेरा ये कॉलम कट हुआ है उसको मैं छोड़ के इस वाले इन तीनों को लिखूंगी। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये 4 बचा था, 4, 9, 3, 1, 2, 6, 5, 7, 2, तो ये मैंने यहाँ फिलअप कर दी वैल्यू 4, 9, 3, 1, 2, 6 और 5, 7, 2। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे सप्लाई में 14 फिल नहीं करना है, क्योंकि जो हमारी डिमांड थी वो हमने 6 फुलफिल कर दी और यहाँ पे 8 बची, तो यहाँ पे हमें 8 करना है सप्लाई में। ठीक है, फिर 16, 5 और यहाँ पे 6 है। ठीक है, 15, 4। उसके बाद मैं यहाँ पे ये नॉर्थ वेस्ट वाला ये सबसे अपर मोस्ट ये है 4 है, तो मैं रो वाइज देखूँगी और कॉलम वाइज देखूँगी। यहाँ पे 10 है, सॉरी यहाँ 10 है, ये 6 तो यहाँ कट गया था, ये वाला 10 है, तो मैं रो वाइज देखूँगी कॉलम वाइज देखूँगी। अगर यहाँ पे ये 10 है मेरा, ये बड़ा है 8 से, तो जो हमारी एंट्री फुलफिल हुई है वो हमारी 8 होगी। ठीक है, और 10 में से 8 गए तो यहाँ पे कट करके मैंने 2 लिख दिए, और ये वाली रो मेरी कट जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस वाली इसको छोड़ के 9, 2, 7, 3, 6, 2 ऐसे लिखेंगे। तो स्टेप 4 में आ गई मैं, तो 9, 2, 7 आया था, 3, 6, 2 आया था। ठीक है, उसके बाद मैं अपर मोस्ट लेफ्ट अपर मोस्ट नंबर पे गई। उसके बाद मैंने कॉलम वाइज देखा और रो वाइज देखा, यहाँ 16 है यहाँ 2 है, तो मिनिमम कौन सा है 2 है, तो मैंने 2 की एंट्री यहाँ फुलफिल कर दी। ठीक है, अब 16 में से 2 गए तो मेरा यहाँ 14 बचा। उसके बाद ये वाली जो है कॉलम वो कट जाएगा। उसके बाद 2, 7, 6, 2 बचेंगे, तो 2, 7, 6 और 2 मैंने यहाँ लिख लिए। अब यहाँ 16 के बाद यहाँ 40 लिखा जाएगा, नॉट 16 लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से 40 लिख दिया। 5, 15 ये तो कट गया है, कट कर दिया हमने, और यहाँ 4 कट का मतलब है ये जो मेरी डिमांड है वो मेरी फुलफ़िल हो गई, तो इसलिए मैंने इसको कट किया है। अब
मैं सबसे लेफ्ट अपर मोस्ट वाले में सबसे ये वाला देखूँगी और इसमें रो वाइज देखेंगे और कॉलम वाइज देखेंगे। तो यहाँ पे कॉलम वाइज है 15 और रो वाइज है 14। तो 14 मिनिमम है, तो जो हमारी वैल्यू फिलफिल होगी वो 14 हो गई यहाँ पे। अब 15 में से 14 गए तो यहाँ मेरा मैंने कट करके 1 लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अब मेरा बच्चा 6 and 2, 6 and 2 मैंने लिख दिया। उसके बाद यहाँ 5 था और यहाँ 14 में से ये 15 मेरा कट होके 1 आ गया था। 1 कैसे आया ये पता है, और यहाँ 4 लिख दिया। तो अब यहाँ पे 2 नंबर ही बचे हैं। तो अगर हमें यहाँ पे स्टेप कम करने हैं तो ये वैल्यू हम यहाँ पे भी फुलफ़िल कर सकते हैं। वो मैंने आपको करके दिखाया है कि 6 है तो यहाँ पे वैल्यू 1 फुलफ़िल हो गई और यहाँ 4 हो गई, क्योंकि लास्ट के 2 नंबर बचते हैं तो उसमें वही वैल्यू आती है जो यहाँ होती है कटने के बाद। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसमें फाइनल टेबल बनाएंगे। क्वेश्चन मेरा ये था, तो हम पूरी टेबल को लिखेंगे, उसके बाद जो हमने वैल्यू फुलफ़िल की थी उसको हम इसमें लिख देंगे। मैं फाइनल टेबल पे आ गई। 6 की वैल्यू मैंने 6 लिख दी है। ये कहाँ से ली मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने 6 फुलफ़िल किया था तो ये मैंने 6 यहाँ पे लिख दी है। ये फाइनल टेबल में मैंने यहाँ 6 लिख दिया और यहाँ पे 8 लिखूँगी, क्योंकि यहाँ पे 8 आया था। जो हमने ऐसे निकाल लिया वो हम फाइनल टेबल में फुल कर देंगे। तो इस तरह मुझे मेरी फाइनल टेबल मिल जाएगी, ठीक है। ये सप्लाई और ये डिमांड। उसके बाद क्या करेंगे, एलोकेशंस करेंगे फॉर द बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। ये जो इसकी स्थिति है वो है x11 है फिजिबल सॉल्यूशन। ये जो इसकी स्थिति है वो है x11 क्या है 6 है, ठीक है। ये वाला 6 कितना है 6 है। x12 पे कितना है 8 है, ठीक है। x22 पे कितना है 2 है। x23 पे 14 है। x33 ठीक है। x33 पे मेरा कितना है 1 है और x34 पे मेरा 4 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो है हम टीपी कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। टीपी कॉस्ट यहाँ पे समेशन i इक्वल टू 1 to 3। 3 क्या है मेरा यहाँ पे रोज़ है, ठीक है। और 4 क्या है मेरे कॉलम में 1 2 3 4, ठीक है। और रो कितनी है 1 2 3। तो वही यहाँ पे किया है समेशन i इक्वल टू 1 to 3 और समेशन j इक्वल टू 1 to 4। तो Cij एंड Xij, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे हमारी जो है टीपी कॉस्ट निकलेगी। तो 6 × 6 प्लस 4 × 8, ठीक है। प्लस जहाँ पे ये एलोकेशन वहाँ पे फुलफिल हो रही है एलोकेशन उनका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 9 × 2 प्लस 2 × 14 प्लस 6 × 1 एंड प्लस 2 × 4, ठीक है। तो मैंने इनको ऐड कर किया तो मेरा ये जो है टीपी कॉस्ट कितनी आई 128। तो इसका जो आंसर है टीपी कॉस्ट का, मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो मेरा 128 आया है। लास्ट में हमें लिखना है कि जो हमारी ये टीपी कॉस्ट आई है यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है वो 128 आई है, ठीक है। सो क्वेश्चन यही समाप्त होता है। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।